श्री काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी को प्रणाम करते हुए आज का पाठ सत्र प्रारंभ करेंगे। आप सभी इस पाठ सत्र में आमंत्रित है। आप लोगों का स्वागत। आइए वेदांत सार ग्रंथ पर विचार करते हैं। हम लोग वेदांत पर विचार कर रहे हैं। वेदांत सार ग्रंथ को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो अध्यारोप का वर्णन जो गुरुजी शिष्य के प्रति कर रहे हैं, उसमें अज्ञान और अज्ञान से बने हुए जो आकाशादि प्रपंच, अज्ञान का परिणाम रूप ये आकाशादि प्रपंच की उत्पत्ति हम लोगों ने देखा। जो पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये अपंचीकृत भूत, इन्हीं अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है और स्थूल भूतों की भी उत्पत्ति होती है। स्थूल भूतों की उत्पत्ति जो पंचीकरण के माध्यम से होती है, ये भी हम लोगों ने देखा। पंचीकरण का तात्पर्य जो आकाश आदि भूत जो है, पंचीकृत जो आकाश आदि भूत है, उसमें शुद्ध आकाश 50% है, माने आधा अंश में शुद्ध आकाश है, बाकी आधे अंश में वायु, तेज, जल और पृथ्वी है। उसी तरह का जो पंचीकृत वायु है, वो आज कौन सा प्रकरण चलेगा एक पूछ रहे हैं। हम लोग अभी ये जो अध्यारोप प्रकरण समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग ये देखे थे ये जो विशेष आरोप देखे थे, माने भिन्न चारवाक प्रभृति मतावलंबी किस तरह का पुत्र आदि से लेकर के शून्य पर्यंत को आत्मा कहते हैं। उसके बाद उनका अनात्मत्व प्रदर्शन हम लोग देख रहे थे। यही प्रकरण है जो विशेष अध्यारोप इसको कहते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोग खुद देख पाएंगे। अभी हम पूर्व पाठ का थोड़ा पुनरावलोकन कर रहे हैं। पूर्व में जो पाठ हो चुका है उसका एक पुनरावलोकन करके फिर आगे का पाठ शुरू करेंगे। जब आगे का पाठ शुरू करेंगे उस समय हम स्क्रीन शेयर करेंगे, जो पाठ चलेगा आप लोग भी देख सकते हैं। जिनके पास पुस्तक है आप लोग पुस्तक खोल लीजिए। जैसे वो पुत्रादि से लेकर के शून्य पर्यंत जो अनात्मत्व पहले आत्मा करके कहा भिन्न भिन्न वादियों के द्वारा, उसके बाद उसका अनात्मत्व प्रदर्शन हम लोग कल यहाँ तक देख चुके हैं। आगे का पाठ आज चलेगा। तो हम ये बता रहे थे जो ये पंचीकृत भूत जो है, इसमें आधा शुद्ध उस भूत का होता है, बाकी आधे में बाकी चारों भूत होते हैं। इसीलिए सभी में 5 भूत सम्मिलित होने के कारण इसको पंचात्मक कहते हैं। प्रत्येक को पंचात्मक कहा जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम पंचीकरण प्रक्रिया है। जो लोग परीक्षा वगैरह देते हैं या इस तरह का ये पंचीकरण पूछा जाता है, तो इसको तैयार रखना चाहिए। और ये पंचीकरण को ठीक से समझेंगे तो ये पंचीकृत भूतों से
ये जो चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड की सृष्टि, ये भी हम समझ पाएंगे। जैसे कि शास्त्रकार ने बताया, इन्हीं पंचीकृत भूतों से भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य, इस तरह का ऊपरी ऊपरी स्थित 7 लोक और नीचे अतल, बीतल, सुतल, रसातल, महातल और तलातल, रसातल, महातल और पाताल, इस तरह का 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। अथवा यूं कह सकते हैं, जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं भूलोक, ऊपर 6 लोक है और नीचे 7 लोक है। इस तरह का चतुर्दश भुवनात्मक इस ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और ब्रह्मांड में चतुर्विध प्राणी, जो हम लोगों ने देखा था, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इस तरह का चतुर्विध प्राणी समूह की सृष्टि होती है। प्राणी समूह की सृष्टि का मतलब प्राणी उत्पन्न नहीं होते हैं। हमें याद रखना, हम वेदांत पढ़ रहे हैं, प्राणियों के स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। ये जो जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इन प्राणियों के स्थूल शरीर ये पंचीकृत भूतों से उत्पन्न होते हैं। प्राणी की उत्पत्ति नहीं होती है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वेदांत है। जीवो ब्रह्मैवना परः, जीव की उत्पत्ति नहीं होती, जीव नित्य है। जीव क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए जीव की उत्पत्ति कभी कहना नहीं, क्या कहना? उनके शरीर की उत्पत्ति होती है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, और उनके अन्न पानादि की भी उत्पत्ति होती है। अन्न पानादि, जिसका जैसे जो आहार है और जिसका जो पानी है, इस सब की उत्पत्ति होती है इसी पंचीकृत भूतों से। तो ये हो गया इसकी माने स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति। और ये स्थूल जो प्रपंच, इनका समष्टि व्यष्टि भेद से समष्टि स्थूल सभी शरीर में जो अभिमान करते हैं उनको विराट या वैश्वानर कहा जाता है, और व्यष्टि एक एक जीव में जो अभिमानी है उसको विश्व कहते हैं। और इनका जो समष्टि व्यष्टि में अभेद और उसके उपहित चैतन्य में भी अभेद, ये बताया गया। और ये सब जब एक रूप में प्रतीत होते हैं, माने चैतन्य से ये सब स्थूल शरीर आदि अभिन्न रूप से जब प्रतीत होते हैं, तब क्या होता है? सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये महावाक्य का वाच्य होता है। और जब इनको शुद्ध चैतन्य, इनके आधारभूत शुद्ध तुरीय चैतन्य को हम लेते हैं, तब तो उस समय महावाक्य का लक्ष्य होता है। ये लोग ये सब विचार किए थे। ये तो सामान्य रूप से अध्यारोप प्रदर्शित हुआ था, और विशेष रूप से अध्यारोप के क्रम में हम लोगों ने देखा, कुछ अति प्राकृत लोग जो है क्या कहते हैं? पुत्र को आत्मा कहते हैं। कुछ चार्वाक जो है इसी स्थूल शरीर को आत्मा कहते हैं। कुछ चार्वाक इंद्रिय को आत्मा कहते हैं। कुछ चार्वाक प्राण को आत्मा कहते हैं। कुछ चार्वाक जो है मन को आत्मा कहते हैं। कुछ बौद्ध लोग जो बुद्धि को आत्मा कहते हैं, और कुछ लोग अज्ञान को आत्मा कहते हैं। कुछ लोग जो है शून्य को आत्मा कहते हैं। इस तरह का हम लोग, और कुछ लोग अज्ञान उपहित चैतन्य, तो इस तरह का करते हैं। एक लिख रहे हैं, चार्वाक दर्शन के बारे में बताइए। देखिए, चार्वाक दर्शन बोल के एक शास्त्र में प्रसिद्ध दर्शन है, जिसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन में सबसे पहले नाम आता है चार्वाक का। इसके आचार्य देवगुरु बृहस्पति को लोग मानते हैं, लेकिन वो देवगुरु बृहस्पति आचार्य है या कोई बृहस्पति नाम के दूसरे आचार्य थे, ये दोनों में अभी तक
लोगों में संदेह है, वाद विवाद चलता है। हो सकता देवगुरु बृहस्पति क्यों इस तरह का माने विचार प्रकट करेंगे, लेकिन ये विचार किसी और बृहस्पति के भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ सूत्र रूप में पूर्व पक्षी के रूप में उपलब्ध होता है, इसका कोई विशेष शास्त्र उपलब्ध नहीं होता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं, सामान्य प्राणी जैसे केवल सुख पूर्वक जीना चाहता है, कोई तत्व चीज को नहीं मानता है, ऐसे विचार इसमें है। खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, और इसमें कुछ ये नहीं है। कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है। क्या है? जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये भस्मीभूत जब देह हो जाता है, इसका पुनरागमन कहाँ से होगा? पुनरागमन नहीं हो सकता है। मैंने एक केवल अपने शरीर का सुख, अपने इंद्रिय का सुख, इस चीज को चाहने वाला, भौतिक सुख को चाहने वाला को चार बात कर सकते हैं। वो सब जो अतीन्द्रिय चीज उसका सब निषेध करते हैं। करें जो दिखाई पड़ता है, जैसे चार भूत दिखाई पड़ते हैं, हाँ, जैसे चार भूत दिखाई पड़ते हैं, जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वायु की उपलब्धि होती है स्पर्श, और बाकी आकाश को लोग मानते नहीं। इस तरह का अगर एक स्थूल भाषा में कहें तो खा पियो मौज मस्ती करो, जो है सो है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस तरह का मान के चलने वाले जो है चारवाक है। इन्हीं का मत का वहां बताया गया है। तो ये सब एक एक करके हम लोग जो विचार कर रहे थे, एक एक को आत्म रूप से कहते हैं। ये सब स्थूलवादी है। तो इनका माने ये क्या करते हैं ना, श्रुति प्रमाण देते हैं, युक्ति का प्रमाण देते हैं और अनुभव का भी प्रमाण देते हैं। तो उन सब चीजों का निराकरण उसके बाद वाले जो पुत्र को आत्मा कहते हैं, उनके बाद जो स्थूल शरीर को आत्मा कहने वाले हैं, उन्होंने निषेध कर दिया। भाई पुत्र को आत्मा नहीं कह सकते हैं, क्यों? उसमें ये प्रमाण है। इस तरह का एक एक का निराकरण दूसरे वादी के द्वारा किया गया। इसीलिए ये सब क्या है, श्रुति रूप न होकर के श्रुत्याभास है। श्रुत्याभास कहने का मतलब श्रुति की तरह तो प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक श्रुति का तात्पर्य इसमें नहीं है। उसी तरह का युक्ति की तरह प्रतीत हो रहा है, लेकिन युक्ति रूप, वास्तविक युक्ति रूप नहीं है। उसी तरह का ये अनुभव रूप प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक अनुभव रूप नहीं है। इस तरह का इनका आत्मत्व का खंडन किया गया। ये जो आरोप विशेष विशेष आत्मारोप था, इसका खंडन किया गया। खंडन करके उन्होंने बताया, तो ये जो एक एक श्रुति प्रमाण है हमारे पास, प्रत्यक अस्थूल अचक्षु अप्राण अमना अकर्ता चैतन्य चिन्मात्रम सत, इस तरह का जो प्रबल श्रुति विरोध होने के कारण वो सब आत्मा नहीं हो सकते हैं, श्रुति विरोध के कारण। हाँ, सब पुत्रादि शून्य पर्यंत जो क्या है, जड़ है। तर्क दे रहे हैं, पुत्रादि शून्य पर्यंत जड़ है, चैतन्य भाष्य है। जो जड़ होते हैं उनका अपना प्रकाशकता, अपनी प्रकाशकता, ये अपने को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ये क्या होंगे, चैतन्य के द्वारा भाषित होते हैं। उसी को कह रहे हैं चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवत अनित्यत्वात्। चैतन्य भाष्य होने के कारण घटादि की तरह ये अनित्य है। और विद्वान का अनुभव प्रमाण भी दे रहे हैं, अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभव प्राबल्याच। विद्वान का अनुभव होता है मैं ब्रह्म हूं,
इस तरह का इस तरह का उसका तत्त श्रुति युक्ति अनुभवाभासनम बाधितत्वात्, ये सब युक्ति श्रुति युक्ति और अनुभवाभास जो है बाधित होने के कारण पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मैव, पुत्रादि शून्य पर्यंत जो है समस्त अनात्मा ही है। मैं आगे के पाठ चलने के पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पाठ चल रहा है और क्या पाठ चल रहा है। ये मैंने पढ़ा था, किंच प्रत्यक स्थूल अचक्षु अप्राण अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात। ये प्रबल श्रुति का विरोध है। उन जो श्रुति दिए थे उससे ये प्रबल श्रुति जो है विरोध है। अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंत जड़स्य, ये तर्क दे रहे हैं, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जो दिया गया था वो जड़ होने के कारण चैतन्य भाष्यत्वेन, चैतन्य भाष्य होने के कारण घटादिवद अनित्यत्वात्, घटादि की तरह अनित्य होने के कारण, और अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभव प्राबल्याच्च, विद्वान का अनुभव प्रबल अनुभव है, मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह का होने से तत्र श्रुति युक्ति अनुभवाभासानाम, वो जो श्रुति युक्ति और अनुभवाभास का बाधितत्वात् पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मैव, पुत्रादि शून्य पर्यंत सब अनात्मा ही है। यहाँ तक कल हम लोगों ने विचार किया था। अब आगे का देखते हैं। तत्तद्भासकम, इसीलिए जो अनात्मा होता है वो खुद भाषित हो नहीं सकता है, क्योंकि वो जड़ होता है, जड़ में अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए वो सब जड़ है। इसीलिए तत्तद्भासकम, उनके जो भाषक है, कौन ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तम, मुक्त सत्य स्वभावम करें, ये सब प्रत्यक्ष चैतन्य का विशेषण दे रहे हैं। विशेषण माने उसका स्वरूप बता रहे हैं। कैसा है प्रत्यक्ष चैतन्य? ना नित्य है। प्रत्यक्ष चैतन्य कल मैंने बताया था, प्रत्यक्ष चैतन्य माने जो सभी शरीर के वो अधिष्ठान के रूप में रहता है, उसको प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं। ये प्रत्यक्ष चैतन्य कैसे है? ना नित्य है, तीनों काल में इसकी स्थिति है। ये कभी भी ना उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होता है, इसीलिए इसको नित्य कहा गया है। और कैसा है? ना शुद्ध है। ये शुद्ध है माने ये इसमें किसी प्रकार का अज्ञान आदि मालिन्य या पाप आदि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, शुद्ध है केवल है। और बुद्ध है, बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप है। और मुक्त, ये नित्य मुक्त है, इसमें कोई बंधन नहीं है। बंधन के लिए क्या होगा? जो जिससे अतिरिक्त कुछ होता है या जो परिच्छिन्न होता है वही बद्ध होता है, ये अपरिच्छिन्न है, इसीलिए नित्य मुक्त है। ये नित्य मुक्त है और ये सत्य है। सत्य माने इसका कभी बाध नहीं होता है। ऐसे जो सत्य स्वभावम प्रत्यक्ष चैतन्यम, प्रत्यक्ष चैतन्य ही आत्म तत्वम इति, आत्म तत्व है, इस तरह का वेदांतविद अनुभव, इस तरह का वेदांतविद अनुभव होता है। एवं अध्यारोप, इस तरह का अध्यारोप दिखाया गया। पहले सामान्य अध्यारोप दिखाया गया, फिर विशेष अध्यारोप दिखाया गया। अध्यारोप का तात्पर्य यही हुआ, वस्तु रूप जो ब्रह्म है उसमें अवस्तु अज्ञान आदि से लेकर के ये स्थूल जगत तक ये समस्त हमने आरोपित किया है। उसमें क्या किया है? आरोपित किया है, वास्तविक है नहीं, लेकिन वो दिख रहा है इस तरह का। जैसे मरुस्थल में मरीचिका
जल रूप प्रतीत होता है, अथवा रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, अथवा सुक्ति सीपी में चांदी या रजत प्रतीत होता है, उसी तरह का ये क्या है, संसार जो है, मिथ्या रूप जो संसार या मिथ्या रूप जो प्रपंच है या मिथ्या रूप जो जगत है, ये सत्य ब्रह्म में प्रतिभात हो रहा है, इसी का नाम है अध्यारोप है। उसके बाद अपवाद। हम लोगों ने पढ़ा था, जब गुरु के शरण में शिष्य आता है तो उसको उन्होंने, वो क्या करते हैं गुरुजी, अध्यारोप और अपवाद न्याय से उसको उपदेश करते हैं। वो उपदेश में जो अध्यारोप अंश हम लोगों ने देखा, अब अपवाद अंश देख रहे हैं। अपवाद माने इसको, ये जो आरोप किया है वह ब्रह्म नहीं है करके इसको सब हटाना है, उसको बता रहे हैं। ये ध्यान रखना, अपवाद नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत वस्तु विवर्तस्य अवस्तुना अज्ञानादे प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। करें, अपवाद किसको कहते हैं? अपवाद कहते हैं जैसे रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, अभी विवर्त किसको कहते हैं, अभी आने वाला है, तो उसको पढ़ेंगे। विवर्त माने जो वास्तविक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न होते हुए वो दूसरे तरह के प्रतीत हो जाए, उसको विवर्त कहते हैं। कहते हैं रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, रज्जु विवर्त रूप जो सर्प है उसका जैसे रज्जु मात्रत्ववत, जैसे वो रज्जु मात्र ही है, माने रज्जु से अतिरिक्त वो नहीं है, रज्जु विवर्त रूप जो सर्प है वो रज्जु मात्र है, माने रज्जु से अतिरिक्त नहीं है। उसी तरह का वस्तु विवर्तस्य, वस्तु माने ब्रह्म विवर्तस्य, अवस्तुनः, अवस्तु माने अज्ञानादे, प्रपंचस्य, प्रपंच का, वस्तु मात्रत्वम, वस्तु मात्रत्व माने ब्रह्म मात्रत्वम। जैसे हमने देखा रज्जु विवर्त सर्प रज्जु मात्र है, उसी तरह का ब्रह्म विवर्त जो जगत है वो ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। उसके लिए एक पूर्वाचार्य का वचन मैंने दे रहे हैं, ये विवर्त क्या है और परिणाम क्या है। परिणाम को विकार भी कहते हैं। करें, सतत्वत अन्यथा प्रथा विकार उदाहृत, अतत्वत अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहृत। इसको याद रखना है। एक विकार माने परिणाम के लिए कहा जाता है, एक विवर्त के लिए कहा जाता है। हाँ, तो सतत्वत अन्यथा प्रथा, सतत्वत माने तत्वेन सहितम सतत्वम, तत्व सतत्वतः माने जो वास्तविक रूप से जिसका स्वरूप बदल करके अन्यथा प्रथा माने अन्य प्रकार हो जाना। जैसे हम दुग्ध से दधी को देखते हैं, उसको दुग्ध का विकार कहा जाता है। दधी को क्या कहा जाता है? दुग्ध का विकार या परिणाम कहा जाता है। वो क्या होता है? सतत्वत अन्यथा प्रथा है। सतत्व माने स्वरूपेण उसका अन्यथा भवन होता है, अन्य रूप हो जाता है, माने उसका स्वरूप परिवर्तित होते हुए, दुग्ध का स्वरूप परिवर्तित होते हुए दधी रूप बन जाता है। इसी को कहा सतत्वत अन्यथा प्रथा विकारित। ये तो विकार हो गया या परिणाम हो गया। और विवर्त किसको कहते हैं? करें, अतत्वत अन्यथा प्रथा। अतत्वत माने माने अतत्वेन सहित, अथवा तत्वेन सहित सतत्व होता है,
तत्वेन रहित अतत्वतः, माने तत्व रहित, माने वास्तविक रूप से न होकर के, वास्तविक रूप से न होकर के, माने जो अपना स्वरूप को बिना परिवर्तित किए, माने स्वरूप से च्युत हुए बगैर, माने स्वरूप का परिवर्तन किए बगैर अन्य प्रकार से दिखना, यही विवर्त कहा जाता है। इसी को कहा स अतत्वत अन्यथा प्रथा, माने ये तत्वतः अन्यथा प्रथा नहीं होता है, वास्तविक रूप से इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रज्जु में सर्प, रज्जु में जो सर्प की प्रतीति होती है, क्या वास्तविक रज्जु में कोई परिवर्तन होता है? कोई भी परिवर्तन रज्जु में नहीं होता है। रज्जु स्वरूप में अपरिवर्तित रहते हुए वो अन्य प्रकार से, माने रज्जु रूप से दिख जाता है, तो इसीलिए इसको विवर्त कहते हैं। अतत्वत अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहृतः, इस तरह का उदाहृत है। उदीरित माने कथितः, उदीरित माने कथितः, उदाहृत माने उदाहरण दिए गए हैं। तो इस तरह का हम लोगों ने देखा, जो स्वरूप परिवर्तित करते हुए जो अन्य रूप हो जाता है उसको विकार या परिणाम कहते हैं, और बिना स्वरूप में कोई परिवर्तन हुए जो अन्य रूप में प्रतीत होना, इसी को विवर्त कहते हैं। ये परिणाम और विवर्त में अंतर है। ये तो विवर्त हो गया। हम लोगों ने पीछे पढ़ा, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् ब्रह्म विवर्तस्य प्रपंचस्य ब्रह्म मात्रत्वम। यही है, क्या है? अपवाद। तो उस अपवाद को ये विस्तार रूप से समझा रहे हैं। तथा ही, शास्त्र में जहां तथा ही आएगा तो उसको समझना, पूर्व में जो प्रतिज्ञात जो वस्तु है उसी को विस्तार रूप से बता रहे हैं। तथा ही खलु उच्यते, खलु माने निश्चित रूप से ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यथा एतद् भोगायतनम चतुर्विध स्थूल शरीर जातम एतद् भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतत् आश्रय भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतत् आश्रय भूतम ब्रह्मांडं च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूप पंचीकृत भूत मात्रम भवति। ये एक वाक्य है। ध्यान देना, जो वेदांत में कार्य जो होता है वो कारण से अनतिरिक्त होता है, माने कार्य जो है कारण रूप होता है, क्योंकि यहाँ वास्तविक कार्य तो होता नहीं है, वो केवल विवर्त रूप होता है। वो जो विवर्त रूप है वो क्या है ना, उसका कारण से अतिरिक्त नहीं है। तो उसी को एक एक बता रहे हैं। ये जो सब स्थूल प्रपंच जो बना था, किससे बना था? बना था पंचीकृत भूतों से बना था। इसीलिए ये जो पंचीकृत भूत है, ये पंचीकृत भूत से ये स्थूल प्रपंच अलग नहीं है, उसी को बता रहे हैं। इसको ध्यान दिया जाए। एतद भोगायतनम चतुर्विधम स्थूल शरीर जातम। ये जो भोगायतन रूप, भोगायतन किसको कहते हैं? शरीर को। भोगायतन चतुर्विध स्थूल शरीर जातम, शरीर जातम माने शरीर समूह। ये जो भोगायतन रूप चार प्रकार माने जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज रूप जो स्थूल शरीर समूह है, और एतद भोग्य रूप अन्नपानादिकम, इन्हीं चतुर्विध स्थूल शरीरधारियों के भोग्य रूप अन्नपानादि जो है, अन्नपानादि माने खाद्य और पानी आदि,
एतत् आश्रयभूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि, इन 4 प्रकार के जो शरीरधारी अथवा शरीर और इनके जो भोग्य अन्नपान आदि के आश्रयभूत जो भूरादि चतुर्दश भुवन, भूरादि चतुर्दश भुवन माने जैसे देखे थे हम लोग भूर्भुव स्व महजन तप सत्य, और इधर नीचे की तरह अतल बीतल सूतल रसा तलातल रसातल महातल और पाताल, ये जो चतुर्दश भुवन है। एतत् आश्रयभूतम ब्रह्मांडम, इन सबको लेकर के ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में ही ये चतुर्दश भुवन आते हैं, इसीलिए लिखा है एतत् आश्रयभूतम ब्रह्मांड च एतत् सर्वम, ये सब क्या है, एतेषां कारण रूप, इन्हीं के कारण रूप जो पंचीकृत भूत मात्रम भवति, पंचीकृत भूत मात्र ही होते हैं। एतानि, एतानि माने पंचीकृत भूतानि, पंचीकृत भूत जो है शब्दादि विषय सहितानि, शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषय के सहित पंचीकृत भूत जातानि, ये जो पंचीकृत भूत जात है, पंचीकृत भूत माने ये जो आकाश, पंचीकृत आकाश, पंचीकृत वायु, पंचीकृत तेज, पंचीकृत जल और पंचीकृत पृथ्वी, ये सब सूक्ष्म शरीर जातम च एतत्, हम लोगों ने पढ़ा था क्या है, ये जो अपंचीकृत भूतों से क्या होता है, जो अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों की सृष्टि होती है, उसी को ध्यान रखना, उसी के उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में, विलोम क्रम में उसको लगाना है, जो ये जो अपवाद को लगाना है, तो उसी को बता रहे हैं। एतानी माने पंचीकृत भूत जातानी, शब्दादि विषय सहितानी पंचीकृत भूत जातानी, ये जो शब्दादि विषय सहित पंचीकृत भूत समूह है और सूक्ष्म शरीर जातंच, सूक्ष्म शरीर समूह है, सर्वम एतेषां कारण रूपम, ये सब इनके कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति, इनके कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्र होते हैं। एतत्, ये अपंचीकृत भूत कहां से उत्पन्न हुए थे, हैं अज्ञानोपहित चैतन्य से उत्पन्न हुए थे, तो उसको बता रहे हैं। एतद अज्ञानम अज्ञानोपहित चैतन्यम च ईश्वरादिकम, एतद आधार भूत अनुपहित चैतन्य रूपम सूर्य, इसमें कुछ पाठ शायद छूटा हुआ है, 1 मिनट मैं दूसरी पुस्तक देख लूं। कुछ पाठ इसमें छूटा हुआ है इस पुस्तक में, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। उसके बाद एक पंक्ति इसमें छूटा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि, ये जो सत्वादि गुण सहित जो अपंचीकृत भूत है, अपंचीकृत भूत माने अपंचीकृत आकाश वायु आदि जो है, और उत्पत्ति व्युत्क्रमेण, उत्पत्ति व्युत्क्रमेण माने जिस क्रम से उत्पत्ति हुए थे उसके उल्टे क्रम से, तत्कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। हमने क्या पढ़ा था, तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाश, आकाश आकाशात वायु, वायुरग्नि, रग्निरापः, रग्भ्यश्च पृथ्वी उत्पद्यते, ऐसे पढ़े थे। और उल्टे क्रम से उसको कारण रूप मानेंगे। कैसे उल्टे क्रम माने हैं, सत्वादि गुण सहित जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण क्या है, जल है, जल रूप मानेंगे।
जल का कारण क्या है? अग्नि है, उसको अग्नि रूप मानेंगे। अग्नि का कारण क्या है? वायु है, उसको वायु रूप मानेंगे। वायु का कारण क्या है? आकाश है, उसको आकाश रूप मानेंगे। और आकाश का कारण क्या है? अज्ञान उपहित चैतन्य है, उसको अज्ञान उपहित चैतन्य रूप मानेंगे। इस तरह का उल्टे क्रम से इसको लगाना। उसी को लिखा है एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचकृत अपंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण। उत्पत्ति व्युत्क्रम से माने उत्पत्ति से उल्टे क्रम से। तत्कारण एतत् कारणभूत, इसके कारणभूत अज्ञानोपित चैतन्य मात्रम भवति। एतत् अज्ञानम, अज्ञान उपहित चैतन्यम च ईश्वरादिकम एतत् आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुर्यम ब्रह्म मात्रम भवति। करे ये अज्ञान और अज्ञानोपित चैतन्य और ईश्वरादिक, अज्ञानोपित चैतन्य जो ईश्वर है, ईश्वरादिक, ये किसमें ये सब कल्पित है? इसके आधारभूत अनुपहित चैतन्य में ही कल्पित है। इसीलिए इनके आधारभूत अनुपहित तुरीय चैतन्य रूप है, माने तुरीय चैतन्य जो ब्रह्म मात्र ही होते हैं। कहने का मतलब जहां से हम एक एक करके कल्पना करके यहां तक स्थूल तक आए थे, उसके उल्टे क्रम से हम लोग देखेंगे तो इसके कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं है। तो धीरे 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 इसका उल्टे क्रम में देखेंगे तो ये ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ? अध्यारोप अपवाद से सिद्ध हुआ निष्प्रपंच ब्रह्म मात्र ही है। इससे क्या सिद्ध हुआ? निष्प्रपंच ब्रह्म मात्र की सिद्धि हुई। तो ये अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि हुई। ये अद्वैत ब्रह्म जो है, इसके ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो इस तरह का सिद्ध हुआ। अब बता रहे हैं आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम, एक मिनट इसके कह रहे हैं आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनम सिद्धम भवति। कह रहे हैं आभ्याम माने ये जो दो चीज हैं, दो चीज क्या है ना? अध्यारोप और अपवाद। इन दोनों के माध्यम से तत्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। तत्वम पदार्थ शोधन सिद्ध होता है। ये तत्वम पदार्थ शोधन क्या है, इसको थोड़ा हम लोग अलग से विचार कर लेते हैं। अब ग्रंथ पर नहीं, मैं ये थोड़ा सा इसकी भूमिका बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये एक छांदोग्य उपनिषद है, सामवेदीय तवलकार शाखा के छांदोग्य उपनिषद है। तो आप लोगों ने देखा होगा 10 उपनिषद में जो भाष्यकार शंकराचार्य जी जो भाष्य किए हैं, उसमें जो बृहदारण्यक सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है छांदोग्य उपनिषद है। उस छांदोग्य उपनिषद के 6th अध्याय में एक माने ये आता है। पहले तो आख्यायिका है। आख्यायिका माने एक तरह की कहानी की तरह है। उस कहानी में ये बताया जाता है, जो एक श्वेत केतु नाम के बालक होता है, तो वो बालक बचपन में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है। तो उसके पिता जो उद्दालक ऋषि है, उसको एक दिन समझाते हैं, बेटा हमारे कुल में कोई
तरह का ब्रह्म बंधु नहीं हुआ है। ब्रह्म बंधु कहने का मतलब निज अपने को, अपने पिता इतने पंडित थे, हमारे ये इतना विद्वान थे, ये सब परिचय देता है, लेकिन खुद कुछ नहीं है। इस तरह का कोई नहीं हुआ है। तुम हमारे कुल में वेदाध्ययन किए वगैरह कोई रहा नहीं है, इसलिए तुम काम करो, गुरुकुल में जाओ। उसको समझा करके गुरुकुल में भेजते हैं। गुरु करीब 12 साल अध्ययन करके वो वापस आता है। लेकिन जब वापस आता है श्वेतकेतु, वो थोड़ा अभिमानी, उसके अंदर अभिमान रहता है, तो अहंकारी हो जाता है। हाँ, किसी को अगर विद्या, ऐसे तो विद्या ददाति विनयम, ऐसे विनय को प्रदान करना चाहिए, लेकिन किसी किसी में ऐसे उस थोड़ा उसका विनय का अभाव देखे पिताजी देखे तो उसका अहंकार करने के लिए उससे पूछे, बेटा तुम ऐसे कोई ज्ञान प्राप्त किए हो क्या जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? जो अविज्ञातम विज्ञातम भवति, अमतम मतम, अश्रुतम श्रुतम, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम ऐसे होता है। तुम ऐसे कोई तत्व के बारे में जानते हो क्या? ऐसे गुरुजी ने कुछ बताया है तुमको? तो उसने बताया नहीं है, नहीं बताया है। बोले मैं तो पढ़ने में ठीक ठाक था, अगर जानते होते तो मुझे बताते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया है। तो गुरु को चाह रहा था, इसलिए बोला शायद गुरुजी को मालूम न हो। तो लेकिन उसमें तात्पर्य गुरुजी की निंदा में नहीं थी। भाष्यकार कहते हैं वो गुरुकुल फिर नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी आप ही ये उपदेश मुझे करिए जिसके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। तो वो पिताजी उसको उपदेश देते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, यहीं से शुरू करके उपदेश देते हैं। शुरू का सत एव सौम्य इदम अग्र आसित, हे सौम्य, सौम्य करके संबोधन कर रहे हैं पुत्र को, करें हे सौम्य इदम, माने ये जो चराचरात्मक दृश्य प्रपंच है, प्राक अग्रे, अग्रे माने उत्पत्ति, प्राक उत्पत्ति से पहले सत संज्ञक ही था। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, वो सत्य कैसे था? न एकम एव अद्वितीयम, माने सदातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सतमात्र ही सन्मात्र ही था। इस तरह का उपदेश दे करके उसके बारे में, सत्य के बारे में पूरा ज्ञान करा करके आगे जाकर के कहते हैं, ये जो तुमने पढ़ा, माने तुमने जो ज्ञान किया सत्य का, वो सत्य और कुछ नहीं है, वो तुम ही हो। उस तरह का कहते हैं तत्वम असि। तो ऐतदात्मम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु, इस तरह के उपदेश देते हैं। तो ये जो उपदेश देते हैं गुरुजी, ये तत्वमसि करके उपदेश देते हैं, तत्वमसि का उपदेश देते हैं। ये तत्वमसि का तात्पर्य क्या है? ना तत्व, इसमें 3 पद है, तत्वमसि में 3 पद है। एक पद है तत्, एक पद है त्वम और एक है असि, 3 पद। तत् से क्या कहा जाता है, त्वम से क्या कहा जाता है और असि से क्या कहा जाता है, इसी को समझने की जरूरत है। तभी जाकर के आगे जो कहा जाएगा ये शास्त्र समझ में आएगा। तत् माने क्या है? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य या सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, जिसका वर्णन वो पिताजी पहले कर रहे थे, जिसको सत्य संज्ञक कहा गया है। तो वो जो परमात्मा या ईश्वर, जो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य तत्पद का वाच्य होता है, फिर उसको लक्षणा के माध्यम से जब उसका उपाधि आदि से रहित उसको शुद्ध चैतन्य मात्र देखा जाता है, तब वो तत्पद का लक्ष्य कहा जाता है। उसी तरह का त्वम
त्वम कहने का मतलब अपने को, श्वेत केतु को कहा, माने हम अपने को समझेंगे, जिसको अहम अहम करके हम बोध करते हैं, उसी को त्वम पद से लेंगे। त्वम माने जीव, त्वम माने क्या है? जीव। तो जीव क्या है ना, हम लोग जैसे पढ़े थे पीछे, अज्ञान उपहित चैतन्य करके कह दिया था जीव को, उसी का नाम माने कारण अवस्थापन, उसी का नाम प्राज्ञ, उसको सूक्ष्म शरीर में जब था उसके नाम तेजस हुआ था, और स्थूल शरीर में जब आया उसका नाम विश्व हो गया। तो ये जो सब माने तीनों नाम से कहा जा रहा है, वही जो है तत्पद का, त्वम पद का वाच्य है। और लक्ष्य क्या है त्वम पद का? तो त्वम पद का लक्ष्य जो है, जो इस उपाधि को जब हटा देंगे, सारी उपाधि को हटा करके जब शुद्ध, इसका स्वरूप क्या है ना, शुद्ध चैतन्य ही त्वम पद का मन, जो जीव का स्वरूप है। तो वो जब शुद्ध चैतन्य रूप लेंगे तब जाकर के त्वम पद का लक्ष्य होता है वो। और दोनों का जब लक्ष्य लिया जाएगा तब दोनों में अभेद सिद्ध होता है। इसी को माने तत्पद का शोधन का मतलब उसका लक्षणा के माध्यम से, लक्षणा क्या है वो भी देखेंगे, लक्षणा के माध्यम से इसका जितनी भी उपाधियां हैं सब हटा करके जब शुद्ध चैतन्य लिया जाता है, उसको तत्पद का शोधन कहा जाता है। और त्वम पद का शोधन भी कहा जाता है, उपाधि अंश को छोड़ करके जब उसका शुद्ध चैतन्य मात्र लिया जाता है, उसका शोधन कहा जाता है। जब शोधित हो जाएंगे, जैसे सोना जिसमें मिलावट रहता है, उसको जला करके जब उसमें से शुद्ध सोना निकाल लिया जाता है, उसी तरह का इस शोधन के माध्यम से हम शुद्ध चैतन्य मात्र कला का बोध कर लेते हैं। जब ये तत्वमसि वाक्य क्या कहता है, तत्त्वम और असि, असि दोनों का अभेद बताता है। अभेद कब होगा? जब दोनों का उपाधि आदि को छोड़ करके केवल शुद्ध चैतन्य मात्र, त्वम भी शुद्ध चैतन्य मात्र है और त्वम पद, तत्पद का भी लक्ष्य शुद्ध चैतन्य मात्र है और त्वम पद का भी लक्ष्य शुद्ध चैतन्य मात्र है। दोनों का लक्ष्य जब एक है तो दोनों का अभेद है। इस तरह का तत्वमसि महावाक्य कहता था। इसी को अखंडार्थ बोध भी कहते हैं। तो ये सब चीजें आगे आने वाला है, इस पर विस्तृत रूप से हम लोग विचार करेंगे।